नमस्कार दोस्तों, आज हम कक्षा 10 की प्रश्नावली 6 त्रिभुज का अध्ययन करेंगे। इसमें ये जो प्रश्नावली इसमें अपन समरूपता के बारे में अध्ययन करेंगे, यानी कि दो त्रिभुज आपस में समरूप कब होते हैं, पहले अपन इसके बारे में पढ़ेंगे। समरूपता क्या होती है? नाम से स्पष्ट है, रूप समान होने चाहिए, यानी कि कोई सी भी दो आकृतियां जिनके केवल रूप समान होने चाहिए, उनके माप यदि अलग अलग हो तब तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर रूप समान है तब आकृतियां समरूप होती है। समरूप आकृतियां कब होती है, पहले थोड़ा सा इसका ये समझ लीजिए। समरूपता देखिए, सर्वांग समता और समरूपता में केवल इतना सा फर्क है। सर्वांग सम में क्या होता है, आकार व माप समान होता है। कोई भी दो आकृतियां सर्वांग सम कब होगी, जब उनका आकार और माप दोनों समान है तो सर्वांग सम होगी। लेकिन समरूपता में माप तो अलग अलग हो सकता है, लेकिन उनका जो रूप है वो एक जैसा होना चाहिए। जैसे रूप समान होना चाहिए, पहला भी है। दूसरा है आकार, एक मिनट, माप असमान हो सकता है। ये सर्वांग समता कहलाता है। जैसे मैं ये एक त्रिभुज है, त्रिभुज ए बी सी। एक दूसरा त्रिभुज है पी क्यू आर। देखिए, ये दोनों त्रिभुज आपस में समरूप कब होंगे, जब इनका जो भुजाओं का अनुपात है वो समान अनुपात होना चाहिए, समानुपाती होनी चाहिए भुजाएं, और इनके जो संगत कोण है ये भी आपस में बराबर होने चाहिए, तो ही आकृतियां समरूप हो सकती है। यानी कि मानना कि ये जैसे इसकी जो लेंथ है वो 3 है, ये 6 है, ये 4 है, ये 8 है, ये 5 है, ये 10 है, तो इनकी जो भुजाएं हैं वो सभी आपस में समानुपाती है। देखिए, त्रिभुज एबीसी समरूप होगा पी क्यू आर। ये जो है समरूपता का निशान है, ये इस प्रकार से, यानी ए बी भुजा और पी क्यू भुजा का अनुपात देखिए, ए बी बटा पी क्यू बराबर बी सी बटा क्यू आर बराबर ए सी बटा पी आर। अब मान रख के देखिए, ए बी का मान 3 है, पी क्यू का मान 6 है, बी सी का मान 4 है, क्यू आर का मान 8 है, ए सी का मान 5 है और पी आर का मान 10 है। यदि इनको काटते हो तो 1/2, यहाँ पे भी 1/2, यहाँ पे भी 1/2। इसका मतलब समरूपता में क्या होता है कि भुजाएं जो है अनुपात में समान होनी चाहिए। एक तो ये नियम है समरूपता होने का कि भुजाएं अनुपात में समान होनी चाहिए। दूसरा ये है कि यदि उनके संगत कोण बराबर है तो भी समरूप होगी। एक नियम पहला होता है, भुजाएं अनुपात में समान होनी चाहिए। और दूसरी कंडीशन है, संगत कोण बराबर
होने चाहिए। कोई भी दो आकृतियां समरूप कब होगी? जब भुजाओं का अनुपात समानुपाती होगा तथा संगत कोण भी बराबर होने चाहिए। यदि भुजाएं अनुपात में समान है लेकिन संगत कोण बराबर नहीं है तब भी आकृतियां समरूप नहीं होगी, और यदि संगत कोण बराबर है लेकिन भुजाएं अनुपात में समानुपाती नहीं है तब भी समरूप नहीं होगी। तो ये जो नियम है ये समरूप होने का नियम है। कोई भी दो आकृतियां समरूप इस तरह से होती है, इसके अकॉर्डिंग। अब यहां देखिए ये 3 है, ये 6 है, तो भुजाएं तो यहाँ अनुपात में समान है। अच्छा कोण देखिए, माना कि ये कोण है 60 डिग्री, तो ये कोण भी 60 डिग्री का ही होना चाहिए, तो आकृतियां ये समरूप होगी, बाकी समरूप नहीं हो सकती। तो यदि क्वेश्चन आ जाता है कि समरूपता का प्रतिबंध लिखिए, तो समरूपता का जो प्रतिबंध है वो है कि दो आकृतियां की जो भुजाओं का अनुपात है वो समान होना चाहिए तथा उनके संगत कोण भी बराबर होने चाहिए, तो ही आकृतियां आपस में समरूप होगी, अन्यथा समरूप नहीं होगी। अगला देखिए फिर, समरूपता के 3 नियम है। पहला है ट्रिपलेस नियम। यानी कि किसी भी त्रिभुज की तीनों भुजाएं यदि दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजाओं के अनुपात में समान हो तो आकृतियां समरूप होगी। किसी भी त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजाओं के अनुपात में समान हो तो समरूप होगी। एक नियम तो यह है, त्रिभुज ए बी सी और ये है त्रिभुज पी क्यू आर। माना कि ये 4 है, ये 6 है, ये 8 है, ये 8 है, ये 12 है और ये 16 है। तो ये जो है ये दोनों त्रिभुज आपस में समरूप है। इसका जो रीजन है वो ये है कि इनकी जो भुजाएं हैं वो अनुपात में बराबर है। देखिए कैसे, यहाँ ए बी बटा पी क्यू, ऐसे ही बी सी बटा क्यू आर और ए सी बटा पी आर। तो यहाँ देखिए 4 बटा 8, 6 बटा 12 और 8 बटा 16। यदि इनको काटते हैं तो 1 बटा 2, 1 बटा 2, 1 बटा 2। तो ये दोनों त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात समान है। इसका मतलब अपन कैसे कह सकते हैं कि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर। तो एक नियम तो ये है। दूसरा नियम है SAS नियम। दूसरा जो नियम है आप इसको लिख सकते हैं, दूसरा नियम है SAS नियम। किसी त्रिभुज की दो भुजाओं का अनुपात तथा एक कोण। कहने का मतलब यह है कि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं दूसरे त्रिभुज की दो भुजाओं के अनुपात में बराबर है तथा उनका एक कोण दूसरे कोण के बराबर है तो भी दोनों त्रिभुज आपस में समरूप होंगे। देखिए किस प्रकार से, ये दो त्रिभुज है, त्रिभुज ए बी सी, एक त्रिभुज है पी क्यू आर। माना कि इसकी भुजा 3 है, ये 6 है, ये 5 है, ये 10 है। इसका ये वाला कोण माना कि 70 डिग्री है और ये भी 70 डिग्री है। तो मैं कह सकता हूं कि ये जो दोनों त्रिभुज है आपस में समरूप है। समरूप होने का कारण क्या है कि ए बी और पी क्यू, ए बी बटा पी क्यू बराबर बी सी बटा क्यू आर। यानी कि ए बी का अनुपात और ए बी बटा पी क्यू और बी सी बटा क्यू आर, इनका अनुपात बराबर है तथा कोण ए बी सी बराबर है किसके, कोण पी क्यू आर के।
इस कारण से ये जो दोनों त्रिभुज है आपस में समरूप है, यानी कि किसी भी त्रिभुज की दो भुजाओं दूसरे त्रिभुज की दो भुजाओं के अनुपात में यदि बराबर है तथा उनका जो मध्य का कोण है वो आपस में बराबर है तो त्रिभुज एस ए एस नियम से सर्वांग समरूप होगा। तो त्रिभुज एस ए एस नियम से समरूप होगा। ये अपने को याद रखना, परीक्षा में पूछ लिया जाता है कि एस ए एस नियम क्या होता है समरूपता में। तो किसी भी त्रिभुज की दो भुजाओं का अनुपात दूसरे त्रिभुज की दो भुजाओं के अनुपात के बराबर है तथा उनका एक संगत कोण बराबर है तो त्रिभुज आपस में समरूप होंगे। अगला देखिए, तीसरा नियम है ट्रिपल ए नियम। ट्रिपल ए नियम, एक त्रिभुज के तीनों कोण यदि दूसरे त्रिभुज के तीनों कोणों के बराबर हो तब भी दोनों त्रिभुज आपस में समरूप होंगे। कैसे देखिए, ये एक त्रिभुज एबीसी है, एक त्रिभुज है पी क्यू आर। माना कि ये कोण 60 डिग्री का है और ये कोण 70 डिग्री का है, ये भी 60 डिग्री, ये भी 70 डिग्री, ये 50 डिग्री और ये भी 50 डिग्री। तो देखिए, इस त्रिभुज के तीनों कोण उस त्रिभुज के तीनों कोणों के बराबर है, इस त्रिभुज के तीनों कोण उस त्रिभुज के तीनों कोणों के बराबर है, इसलिए ये जो दोनों त्रिभुज है वो ट्रिपल ए नियम से समरूप होंगे। इसलिए ये दोनों त्रिभुज ट्रिपल ए नियम से समरूप होंगे। तो त्रिभुज एबीसी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर। देखिए, आप यदि एक भी जगह चूक गए, जैसे कि मान लो आपने ऐसे लिख दिया त्रिभुज एबीसी समरूप है क्यू पी आर, तो गड़बड़ हो जाएगा। क्योंकि ए वाला कोण देखिए, ए वाला यहाँ कितना 50 डिग्री है, तो इधर भी 50 डिग्री वाला कोण ही पहले चाहिए, बाकी गलत हो जाएगा। यहाँ 50 डिग्री क्या है, पी है, तो पहले पी चाहिए, 50 वाला है। बी, यहाँ बी कितना है 60 डिग्री है, तो इधर सेकंड नंबर पर भी 60 डिग्री वाला चाहिए। यहाँ सी जो है थर्ड नंबर पे है, तो इधर 70 डिग्री का है, तो इधर भी ये थर्ड नंबर पे ही चाहिए। यानी कि त्रिभुज एबीसी समरूप है पी क्यू आर। इस प्रकार से आपको लिखना पड़ेगा। यदि इस प्रकार से नहीं लिखते हो तो फिर आपका गलत हो जाएगा। ये तीसरा नियम है। तो 3 नियम है इसके, एक तो है ट्रिपल एस नियम, एक है एस एस नियम और एक है ट्रिपल ए नियम। इन तीनों नियमों की सहायता से त्रिभुज आपस में समरूप होते हैं। और समरूपता का प्रतिबंध मैंने बता दिया कि पहला प्रतिबंध होता है भुजाओं का अनुपात समान होना चाहिए और उनके संगत कोण बराबर होने चाहिए, ये प्रतिबंध है। अब आती है एक आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय, जिसको आजकल थेल्स प्रमेय के नाम से जाना जाता है। थेल्स प्रमेय के नाम से क्यों जाना जाता है? क्योंकि थेल्स नाम के एक वैज्ञानिक है, उन्होंने ये प्रमेय दी है, इसलिए इसको थेल्स प्रमेय के नाम से जाना जाता है। आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय, जो थेल्स प्रमेय के नाम से जानी जाती है, किसी त्रिभुज की दो भुजाओं के बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर हो तो दोनों भुजाओं को मिलाने वाली रेखा दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। देखिए, जैसे ये एक त्रिभुज है एबीसी, एबीसी में इस भुजा का बिंदु ये है, एबी भुजा का बिंदु डी है और एसी भुजा का बिंदु ई है। इस भुजा और इस त्रिभुज में ये तीसरी भुजा है, इस भुजा के समांतर यदि ये रेखा खींची, यानी कि ये रेखा और ये दोनों आपस में यदि समांतर है तो क्या होता है कि एडी बटा डीबी और एई बटा ईसी इन दोनों का अनुपात आपस में बराबर होगा। यानी कि एडी बटा डीबी और एई बटा ईसी ये कब होगा? जब ये लाइन और ये लाइन समांतर होगी तो ये नियम आ सकता है।
और क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है कि यदि भुजा अनुपात में है, अनुपात में बराबर है, तो क्या ये समांतर होगी क्या? तो फिर समांतर होती है। आपसे क्वेश्चन पूछता है यदि डी पैरेलल बीसी है तो क्या भुजा अनुपात में समान होगी क्या? तो होगी। और यदि ऐसे पूछ लिया जाता है थेल्स का विलोम कि भुजा अनुपात में समान है तो क्या डी और बीसी समांतर होगी? तो डी और बीसी समांतर होगी जब भुजाओं का अनुपात समान है। जब क्वेश्चन करेंगे तब अपने को पता चलेगा। तो परीक्षा में ये पूछा जाता है कि थेल्स प्रमेय लिखिए या फिर आधारभूत समानुपातिकता पर में 1 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, अब देखिए प्रश्नावली। तो